नमस्कार। आज हम आए हैं चिमनदास बलीराम जो हमारे 1976 से डीलर हैं। उन्होंने काफ़ी स्वराज को बड़ी मात्रा में एस्टेब्लिश किया है और आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो जिसका नाम उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी किया है वो किस तरीके से कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं। वो हर एक कस्टमर को ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं इन डिटेल में। तो आज उन्हीं की भाषा में हम जानना चाहेंगे कि कन्हैया सेठ ओपन हार्ट सर्जरी को किस तरीके से समझाते हैं कस्टमर। सर, आपने कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर लिया तो उसके अंदर ये तीन बातें होनी चाहिए। जो मॉडल आप लो उसकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, डीजल कम लगना चाहिए, पार्ट का मेंटेनेंस खर्चा कम लगना चाहिए और ट्रैक्टर लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि आपने जो ट्रैक्टर लिया तो बैंक से लोन लेने वाले हो, बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो उसका पहला खर्चा तो हफ्ता भरना पड़ता है, दूसरा खर्चा हफ्ता जब भरने जा रहे हैं तो बैंक आपसे ब्याज मांगती है, तीसरा खर्चा है ट्रैक्टर लिया तो ड्राइवर रखना, उसको पगार देनी है। तो ये कैसे निकलते हैं? आपने जिस मॉडल का ट्रैक्टर लिया उसकी अगर ताकत ज़्यादा है तो आपके घर का भी काम करेगा, बाहर का भी काम करेगा, दोनों जगह से आपको उत्पन्न होगा तो वो पैसे आपको हफ्ते भरने के काम में आएंगे। डीजल अगर कम लगता है तो इससे आपका ब्याज निकल सकता है। ट्रैक्टर की बांधनी अगर मजबूत है तो मेंटेनेंस खर्चे नहीं लगेगा तो ड्राइवर की पगार निकलेंगी। इन कहते हैं यहाँ से लेकर तो यहाँ तक दूसरे भाग को गियर बॉक्स कहते हैं, यहाँ से लेकर आखिरी तक हाइड्रोलिक कहते हैं। तो कितने भाग हुए? ये तीन भाग है और ये तीन बातें हैं मेन। तो ये तीन मेन बातें इन तीन भागों में से किस भाग में है इसका विचार करना जरूरी है। ताकत कहाँ तैयार होती है? इंजन में। डीजल कहाँ लगता है और पार्ट का खर्चा किसको आता है? वो भी इंजन को आता है। मतलब ये तीनों बातें जो मेन है कहाँ है? इंजन के अंदर है। इसीलिए कोई भी ट्रैक्टर आप ले तो पहले इंजन के बारे में उसकी मालूमात देना जरूरी है। तो इंजन के अंदर सिलेंडर होते हैं, ये 1, 2, 3 सिलेंडर है। इसकी डिजाइन आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। महिंद्रा है उसके अंदर 4 है, हमसे एक ज्यादा, लेकिन उसका ऊपर का भाग जॉइंट वाला है। जॉन डियर वो 3 सिलेंडर उसके, लेकिन ऊपर का भाग जॉइंट वाला है। फार्म टेक वो भी 3 है लेकिन ऊपर भाग जॉइंट वाला है। सोनालिका है वो भी 3 है, ऊपर जॉइंट वाला है। समझ लीजिए ये सब जॉइंट वाले हैं और स्वराज जो स्पेशल है। समझ लीजिए 3-4 वर्ष के बाद आपका एक सिलेंडर लीक हो रहा है, स्वराज का लीक हो रहा है तो इनका भी लीक होगा। तो स्वराज कैसे खोलोगे? जिसमें दिक्कत है वो खोलेंगे। और इनका कैसे खोलोगे? पूरा हेड खोलना पड़ेगा। तो फिर खर्चा किसको कम हुआ? स्वराज को। फिर ये कैसे कहते हैं हमें खर्चा कम है? वो कैसे मालूम पड़ेगा? इंजन देखने के बाद। अब ये सिलेंडर हमारे अलग अलग है। एक सिलेंडर ये स्वराज का, ऐसे मेरे 3, एक सिलेंडर महिंद्रा का, एक ऐसे 4, एक सिलेंडर जॉन डियर का, एक ऐसे 3, एक सिलेंडर सोनालिका का, ये 3। अब मैंने आपको चारों कंपनियों के सिलेंडर बता दिए। क्या फर्क है चारों में? स्वराज के 3 सिलेंडर बड़े बड़े हैं, महिंद्रा के 4 छोटे। अगर आप गौर से देखेंगे तो 3 बातों का फर्क दिखाई देंगे आपको। पहला फर्क दिखाई देगा स्वराज के जो सिलेंडर लंबाई ज्यादा है, इन सब की लंबाई कम है। दूसरा बार ये थिकनेस जो है ये हमारी ज्यादा है, इनकी कम है। तीसरा ये हवा प्रेशर, ये बोर, ये हमारा बड़ा है, इन सबका छोटा है। तो ये फर्क क्यों आपको कैसे समझना चाहिए? जिसका सिलेंडर अलग अलग होता है वो लंबा होता है, ये अलग अलग है नहीं, जॉइंट वाले हैं, इसीलिए इनकी लंबाई कम है। ये सिलेंडर है इसके अंदर ये पिस्टन चलता है, इसको कनेक्टर रॉड बोलते हैं। ये सबसे हैवी हमारा आएगा और उसके ऊपर ये सिलेंडर फिट होते हैं। इसीलिए आप देखोगे ये सब हमारे पार्ट बड़े हैं। इसलिए हमारे इंजन की यहाँ की जो लंबाई है 28 इंच है। बाकी जो कंपनी की है ये छोटे पार्ट है, उनकी लंबाई 24 इंच है। 4 इंच हमारी लंबाई उनसे ज्यादा है। हमने मजबूती कहाँ बढ़ाई? इंजन में, क्योंकि ये 3 बातें मेन इंजन के अंदर है।